आज तक जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती थी इच्छा में ज्ञान अमृत पिला, करती थी इच्छा हमें ज्ञान अमृत पिया। शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें। विश्व की वेदना से विकल वे रहे, विश्व की वेदना से विकल वे रहे। दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने, दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो। दे समय लोक पीड़ा समन के लिए, दे समय लोक पीड़ा शमन के लिए। आज आवाज दी है महाकाल ने, आज आवाज दी है महाकाल ने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव
भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आज आवाज दी है महाकाल ने, आज आवाज दी है महाकाल ने, आज आवाज दी है महाकाल ने। बोलिए राजपति महाकाल की जय। गुरु हमारा अल्टीमेट टारगेट। अगर गुरु हमारे अंदर का जाग जाए तो हमें न जाने क्या से क्या मिल सकता है। हम सारी दुनिया की पूजा करते हैं, सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर यदि केवल एक गुरु को हमने साध लिया तो हमने सब साध लिया। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गुरु ने वो सब चीज़ देखी है। गुरु इज द वन हु हैज़ सीन द होल वर्ल्ड। गुरु इज द वन who knows each and everything in this world. Guru is the one who knows much better than us. गुरु एक ऐसी शक्ति है जो सारी दुनिया की ताकतों की सर्वोपरि है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरः। गुरु ही तीनों हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं। हम न जाने क्यों पहचान नहीं पाते, और न पहचान पाने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती चली जाती हैं। मित्रों, गायत्री परिवार नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के वॉलंटियर्स आपके सामने एक छोटा सा एक्शन सॉन्ग प्रेजेंट करेंगे। वो आप देखेंगे, वो लोग इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे, और हमारे यहाँ ऊपर से वो गीत चलेगा जिसमें कि आपको भाव मिलेंगे। गुरु तू ही मेरी पूजा है, गुरु तू ही मेरा गोविंद है, गुरु तू ही मेरा पार ब्रह्म है, गुरु मेरा गोविंद है। ये गीत है सिख धर्म का, जहाँ गुरु की आराधना की जाती है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की पूजा की जाती है। हम गायत्री परिवार के लोग, हम बहुत नज़दीक हैं अपने गुरु के, हमारे गुरु ग्रंथ साहब के और गुरु ग्रंथ साहब की किताबों के। हम अपने गुरु के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, हम गुरु के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए गुरु की पूजा करें, और गुरु को अपनी पूजा मानते हुए, गुरु की साधना, गुरु को अपनी आराधना, गुरु को अपनी प्रार्थना ये मान लें तो अपना जीवन न जाने कहाँ से कहाँ चला जाएगा। छोटा सा गीत, बहुत प्यारा सा गीत, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी साधना गुरु उपासना, गुरु मेरी साधना गुरु उपासना, गुरु मेरी प्रार्थना गुरु आराधना, गुरु मेरी प्रार्थना गुरु आराधना। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म
गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा। सभी लोग गाएंगे। गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी भक्ति गुरु सत्कर्म गुरु मेरी भक्ति गुरु सत्कर्म। गुरु मेरा ज्ञान वेद का मर्म गुरु मेरा ज्ञान वेद का मर्म। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु की शरण रहो कर जोर गुरु की शरण रहो कर जोर। गुरु की शरण रहो कर जोर गुरु की शरण रहो कर जोर। गुरु बिना ज्ञान नाही थोर गुरु बिन ज्ञान नाही थोर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु मेरा राम कृष्ण गुरु भगवान गुरु मेरा राम कृष्ण गुरु भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद। क्लैप्स फॉर दिस। सबके सब ताली बजेगा। बैठ जाओ बेटा। This was a presentation which was done in the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya on 20th February 2011, एक शाम गुरुवर के नाम.
and in that we had about more than 50 students doing that, and they played the dhapli literally. So this was all under the directions of the Shivanarayan. This was all done by the disciples, your young kids. Now let me tell you about Guru. Guru is the Almighty. गुरु को, भगवान को हमने नहीं देखा, भगवान को गुरु ने देखा। हम गुरु को भगवान को गुरु के माध्यम से जानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हे गुरु, आप नहीं होते तो हम भगवान को नहीं जान पाते। गुरु सारे के सारे नेत्रहीनों में अकेला नेत्र वाला व्यक्ति है, बाकी तो हम सब अंधे हैं, हमको नहीं रास्ता मालूम। गुरु एक झरोखा है जिससे हम पूरे आकाश का दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं। गुरु परमात्मा है, और गुरु हमारे गुरु, हम क्या कहें उनके बारे में। रामकृष्ण परमहंस के पास एक लड़का आया जिसने कहा कि मैं आपके माध्यम से आपके बारे में जानना चाहता हूं कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या करना चाहता है, तू देखना चाहता है? बोले हाँ। इतने लोगों के पास गया पर सबने मना कर दिया, किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने देखा है। क्या आपने देखा है? बोले हाँ देखा है। मुझे दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। उन्होंने उसको स्पर्श किया, उसके सारी बिजली, सारे नर्व्स, सारे आर्टरीज, सारे जितना भी स्नायु संस्थान था वो झकझोर दिया, और विवेकानंद को सारी दुनिया का पूरा दर्शन होने लगा, मृत्यु का, जीवन का। विवेकानंद के अंदर शक्तिपात हो गया। विवेकानंद चिल्लाने लगा जोर जोर से, नरेंद्र नाथ चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया आपने? मेरे भी माई बाप है, मुझे भी बचाइए, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो नौकरी मांगने आया था आपके पास और आपने मुझे भगवान का दर्शन करा दिया। ये भगवान है अगर तो मुझे कष्ट नहीं सहन होता। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तीसरे दिन आकर के उसने उसके पांव पकड़ लिए। बोले हे भगवान, मैंने मान लिया आपको कि आप सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं, जरा कृपा करके इस बिजली के झटके को समाप्त करिए, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, अब इसको बंद करिए। उन्होंने हाथ रखा और वो अंदर से उसके सारा का सारा सील कर दिया उन्होंने। मित्रों, ऐसा ही नरेंद्र नाथ विवेकानंद बन जाता है जो अपने गुरु को सरेंडर करता है। वो जब मान लेता है कि गुरु ही भगवान है, गुरु स्वयं हमारे भगवान हैं, गुरु हमारे स्वयं ईश्वर हैं, जब हम ये मान लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। गुरु, हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के वास्तव में चलना बड़ा मुश्किल है। बहुत भटकन है संसार में। देयर आर लॉट ऑफ डेविएशंस, लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। There is lot of envy, there is lot of anger, there is lot of hatred. વધારો માણસ જો છે બહુ સારા નથી, પરેશાન કરે છે, ઈર્ષ્યા કરે છે, ગુસ્સા કરે છે, ક્રોધ કરે છે અને તમારે પ્રતિ બહુ સહજ ભાવ નથી રાખે છે। તેમાં એક જ માણસ છે જો તમારો ધ્યાન રાખે છે, તે કહેવાય છે ગુરુ। गुरु તમારો ભગવાન છે, गुरु आपका भगवान। उसी में एक पे विश्वास कर सकते हैं, एक पे बस। उस एक पे विश्वास करके यदि आप चलेंगे तो आप देखिए कि आपका जीवन निहाल हो जाएगा। हम जो अगला गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है हमारे गुरु के लिए। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते
पर नारायण कभी कभी आते, तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। सके तो दे जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करे। दे सके तो दे जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करे। न बन पाए अधिभामाशाह, अपेक्षित अंश दान तो करे। न बन पाए अधिभामाशाह, अपेक्षित अंश दान तो करे। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संवारा है। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संवारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है।
ऋण उतारना मुश्किल है। गुरु ने जितना दिया, गुरु का अनुदान हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हैं, हम तो मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मांगता रहता है उसको क्या कहते हैं? जो मांगता रहता है, देता नहीं है। हमें देना है, हमें देना है, उसके बदले में देना है। अगर शिष्य हैं तो सोचें कितना गुरु का कर्ज उतारा है। अगर गुरु का कर्ज नहीं उतारा तो क्या फायदा? इसीलिए मौका आया है। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। हम सबके गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष आया। क्या लेके आया ये आप सबके लिए चैलेंज लेके आया है। आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? आप कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको रोटली नहीं चाहिए, उनको सब्जी नहीं चाहिए, उनको पकवान नहीं चाहिए, उनको भोजन नहीं चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनके विचारों का विस्तार। His thought should spread everywhere. He is supposed to be multiplying into many folds in next coming 3 years. उनको 3 साल में उनको आगे बढ़ाना है। और गुरु की जन्म शताब्दी आ गई। सबको, आप सबको अपने आप को तैयार कर लेना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ रेडी। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले यहाँ आने से पहले मैं चेन्नई में था, मद्रास में। करीब 5,000 तमिलनाडु के भी और वहाँ के भी कार्यकर्ता सब 108 कुंडी यज्ञ में बैठे थे। हमारे गौड़ जी ने टिप्पणी की कि देखिए जन्म शताब्दी आ गई, कसकर कमर खड़े हो जाओ। तो ढेर सारे लोग उठ के खड़े हो गए। अरे तुम लोग बैठ जाओ भाई, तुम लोग बैठ जाओ। तुमको नहीं कहा, सबको, सारी दुनिया को कहा जा रहा है कि कसकर कमर खड़े हो जाओ, है ना? कसकर कमर खड़े हो जाओ। ये आज का हमारा जो जन्म शताब्दी वर्ष का प्रमुख गीत है, कसकर कमर खड़े हो जाओ, सद्विचार जग में फैलाओ, ऋषि विचार जग में फैलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाने का मतलब क्या है? बेल्ट बांध लेते हैं आर्मी के सोल्जर्स, और उसके बाद फिर अपने आप को रेडी कर लेते हैं। Those who have been working in the Scout and Guide, those who are associated with the various type of civil service, civic defense society work, they know what is kaskar kamar khade ho jao. Tighten yourself, straighten yourself. करोड़रज्जु सीधी करीने, ऊभी करीने तमें तैयार थवानो छे। आप लोग को तैयार हो जाना है, और तैयार होकर के क्या करना है? गुरु का काम करना है, गुरु का काम करना है। गुरु का काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। अब सोने का समय नहीं है, तंद्रा का समय नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। अब केवल एक ही काम करना है, दिन रात, सुबह शाम, केवल गुरु का सपना, केवल गुरु के बारे में सोचना, केवल उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ाने की बात सोचना। कसकर कमर खड़े हो जाओ, युग विचार जग में फैलाओ, युग विचार जग में फैलाओ, विचार जग में फैलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, विचार जग में फैलाओ, सद्विचार जग में फैलाओ, सद्विचार जग में फैलाओ। जन्म शताब्दी की यह बेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह बेला सृजनशील अभियान चलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, ऋषि विचार जग में फैलाओ, सद्विचार जग में फैलाओ। शताब्दी वर्ष में परिजन बढ़े, खुद ही लिखे इतिहास। शताब्दी वर्ष में परिजन बढ़े, खुद ही लिखे इतिहास। घरों में लेखनी पहुँचाए, गुरु की है सभी से आस। शताब्दी वर्ष में परिजन बड़े, खुद ही लिखे इतिहास, बड़े खुद ही लिखे इतिहास। घरों में लेखनी पहुँचाए, गुरु की है सभी से आस, गुरु की है सभी से आस।
सृजन और साधना बिन रह न पाए गांव और कोना। गुरु के त्याग जप तप की फसल उगले यहाँ सोना। सृजन और साधना बिन रह न पाए गांव और कोना, रहे ना गांव और कोना। गुरु के त्याग तप तप की फसल उगले यहाँ सोना, फसल उगले यहाँ सोना। जन्म शताब्दी के पहले ही सच्चे साधक तुम बन जाओ, सच्चे साधक तुम बन जाओ, सच्चे साधक तुम बन जाओ। जन्म शताब्दी की यह वेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह वेला सृजनशील अभियान चलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, सच विचार जग में फैलाओ, ऋषि विचार जग में फैलाओ, सद विचार जग में फैलाओ। मसाले थाम कर बहने, मसाले थाम कर बहने, चलाए ज्ञान की आंधी। शताब्दी नारियों की है, गढ़े आजाद और गांधी। मसाले थाम कर बहने, चलाए ज्ञान की आंधी, चलाए ज्ञान की आंधी। शताब्दी नारियों की है, गढ़े आजाद और गांधी, गढ़े आजाद। अब नहीं, अब ज्यादा मत करिए, ज्यादा 5 को मार दिया आपने। उन्होंने कहा बस इसके बाद किसी का मन नहीं है। बोले नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने से कहा, उन्होंने गुरु जी अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने पर्दा हटाया, देखा 5 के 5 खड़े हुए थे, 5 के माथे पे तिलक लगे हुए थे। एक बकरा कटा हुआ रखा था, बकरे की गर्दन में बार बार जाके तलवार डुबोते थे और ले आते थे और बताते थे कि ये मैंने एक को मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया। गुरु मारता नहीं है, गुरु अहंकार को मारता है, गुरु ईगो को मारता है और ईगो को मार के बलि देता है। गुरु आप तैयार हो जाइए अपने आप को वसंती चोला पहनाने के लिए। वही वसंती चोला जो कभी भगत सिंह ने पहनाया था, उसी को मारने का समय आ गया है मित्रों, उसी को पहनने का समय आ गया है। अपने आप को मारिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए, जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करने का। संस्कृति और भारत संस्कृति और भारतवर्ष के ज्ञान की रक्षा के लिए, नहीं तो इस ज्ञान के ऊपर हमला हो रहा है निरंतर। हमारी संस्कृति और ज्ञान के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक हो रहा है। ए प्लान्ड वे, in a planned way, the strategy is that gradually they are going to damage the whole Indian culture and the whole Indian spirituality. How can we protect it? You are here to do that. आप लोगों को करना है, युवा पीढ़ी को करना है, बहनों को करना है, भाइयों को करना है। जीवन अर्पण का डर कैसा? पहले क्या करें? वसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, वासंती चोला रंग दे। जीवन अर्पण का तुमको डर कैसा? जीवन अर्पण का तुमको डर कैसा? बढ़ते जाना है, गढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, गढ़ते जाना है। जब कदम बढ़ गए फिर रोना कैसा? जब कदम बढ़ गए फिर रोना कैसा? बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ओ
सारा जमाना कहता है, ये सारा जमाना कहता है। भर जाती सबकी झोली है, खाली न कोई भी रहता है, खाली न कोई भी रहता है, खाली न कोई भी रहता है। जो पुरुष से जुड़ जाएगा जीवन जगमग हो जाएगा, खाली से जुड़ जाएगा जीवन जगमग हो जाएगा। दिवाली उसके जीवन में दीपक बन जल दिखलाएगा, दिवाली उसके जीवन में दीपक बन जल दिखलाएगा। हो सरदार बन गए, सरदार बन गए, सरदार बन गए, सर का डर कैसा, सरदार बन गए, सर का डर कैसा। बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कष्टों में हंस दिखलाते जो गुरुवर को निकट वो पाते हैं, गुरुवर को निकट वो पाते हैं, गुरुवर को निकट वो पाते हैं। खपते हैं गुरु के काम में जो इतिहास पुरुष बन जाते हैं, इतिहास पुरुष बन जाते हैं, इतिहास पुरुष बन जाते हैं। औलाद जिगर गुरुवर पे नजर वह युग सैनिक कहलाता है, औलाद जिगर गुरुवर पे नजर वह युग सैनिक कहलाता है। नस नस में गुरु का नाम लिखा जीवन जी कर दिखलाता है, नस नस में गुरु का नाम लिखा जीवन जी कर दिखलाता है। बढ़ गए कदम शिष्यों रुकना कैसा, बढ़ गए कदम शिष्यों रुकना कैसा। बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। गुरुवर की जन्म शताब्दी में कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे। ध्यान दें, सभी संकल्प ले, अपना दाहिना हाथ मुट्ठी बांध करके निकालें बाहर और संकल्प लेकर बताएं। अपना दाहिना हाथ बाहर निकालें मुट्ठी बांध करके और संकल्प लेकर के गाएं। गुरुवर की जन्म शताब्दी में कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे। जो सदियों से भी नहीं हुआ वह सच करके दिखलाएंगे, वह सब करके दिखलाएंगे, वह सब करके दिखलाएंगे। संकल्पित होंगे युग सैनिक गुरुवर का बवंडर ला देंगे, संकल्पित होंगे युग सैनिक गुरुवर का बवंडर ला देंगे। सद्विचार की आंधी से दुर्गुण को धूल चटा देंगे, सद्विचार की आंधी से दुर्गुण को धूल चटा देंगे। शिव भक्त हलाहल से डरना कैसा, शिव भक्त हलाहल से डरना कैसा। बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जीवन अर्पण का तुमको डर कैसा, जीवन अर्पण का तुमको डर कैसा। बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जब कदम बढ़ गए फिर रुकना कैसा,
अब कदम बढ़ गए फिर रुकना कैसा, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। बसंती चोला रंग दे रंग दे, युग बसंत रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, युग बसंत रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, युग बसंत रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, युग बसंत रंग दे, युग बसंत रंग दे, युग बसंत रंग दे। परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, गायत्री चेतना केंद्र की जय। आज की इस संकल्पमय संध्या में बहुत अनुग्रहित कर दिया हम सबको। हरिद्वार से, हिमालय की तलेटी से आए हुए संत महोदय ने सच्ची में आंख से अश्रु से अंजलि दे दी भगवान को। शाम ढलती है और चंद्रमा आने की तैयारी में है, तब एक ही निवेदन है कि आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम महाकालम। वेदस्य अर्थ न भवति कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, लेट दिस होल वर्ल्ड टू बी द नोबल। मनुष्य में देवत्व का उदय और स्वर्ग का पृथ्वी पर अवतरण, ये महाकाल की ख्वाहिश। और आज इन इच्छा को साक्षी भाव से परिपूर्ण करने के लिए हमारे पास वेव्स वेदांत समिति के कितने संस्कृत सारस्वतों और संस्कृत स्कॉलर्स यहाँ विद्यमान है, तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर देम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, पुण्यो अहम तव दर्शनात्। नाउ वी शिफ्टिंग द गियर्स लिटिल बिट। चेतना केंद्र जब बना था तब बरसे बिना मेरे मंदिर से जो गुजर गए वो गरजते बादल आज फिर बरसने आए हैं। तो इस दान की गंगोत्री की अमी वर्षा में हम इनका भी थोड़ा स्वागत कर लें। गायत्री मंदिर के सब ट्रस्टी महोदय साधना, उपासना, आराधना में इतने व्यथित है कि वो कम्युनिटी में जाके अपना नाम, प्रतिष्ठा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि गायत्री परिवार में वी हैव अ वेरी डेडिकेटेड वर्कर हु इज अ लियाजन बिटवीन द गायत्री टेम्पल एंड कम्युनिटी लीडर्स। चाणक्य की तरह वो बड़ी चोटी रखते थे और मंदिर बनने के बाद थोड़े ही दिन में उन्होंने चोटी कटवा ली और उनकी धर्मपत्नी गुरु लक्ष्मी के रूप में उसे कहती है कि हर साल हम टैक्स भरते हैं, हर साल हम गवर्नमेंट को चंदा देते हैं, हमको भी अवश्य चैरिटी के लिए कुछ देना है। वो हमारे गायत्री परिवार के प्यारे दुलारे जिन्होंने $151,000 का चंदा इकट्ठे करने का आज संकल्प लिया है, वो हमारे प्यारे संदीप भाई पटेल का हाथ मिलाकर स्वागत कीजिए और संदीप भाई के साथ भावना बहन का भी स्वागत कर दीजिए। Please say some few words, Sandeep Bhai, and then get the blessings and stay with Dr. Saab. So all your community leaders and the friends arrive on the stage, get the blessings, and welcome the new Satyog. Thank you. Thank you, Mayor Bhai. Jai Gurudev. His Divine is Pujya Dr. Pranav Pandya, entire team of sons from Haridwar, entire Gayatri Parivar, and my colleagues from Indian American community. I'm extremely delighted
to have you here to participate and celebrate 100th Centenary celebration of Param Pujya Sri Ram Sharma Acharya. It's a great occasion. It's a rare occasion that everybody is here and celebrating. As Mr. Mayur Thakur stated, I am the liaison between Gayatri Chetna Center and Indian community. I want to emphasize, I felt so fortunate that I was given this responsibility, and I'll try my best to handle this and get the maximum contribution or the best achievement we can do for the Gayatri Chetna Center. Lot of community leaders are present here under the banner of Gayatri Parivar. They are also committed and actively participating in helping the Gayatri Chetna Center to help raise the community in the tri-state area and throughout the USA with the time and resources commitment to the Chetna Center and to the Parivar. There are a lot of people from the Gayatri Parivar and different organizations. They have put in a lot of efforts to put this function together. I want everyone to have a great round of applause for everyone for putting this function together and for all the hard work. We will be publishing the souvenir next year when the Lord Shiva comes to our temple. That will be the great resource. That souvenir will be so fantastic with so much information. That will be great resource and value-added book for everyone. For that also, everyone who is working on, I want to congratulate for putting together the hard work and working towards that, and I wish grand success next year. Gayatri is a Ved Mata. Her mantra is extracted from Rio Veda. This is the most powerful mantra on the earth next to Om. By chanting the mantra, it awakens our physical, astral, and mental planes. By chanting this mantra and doing Gayatri Yagya, it fulfills all our desires and attain spiritual well-being in inner space. So I urge every single person, whenever you get an opportunity, chant Gayatri Mantra. That always will work towards your benefit in the future. Thank you very much, and Jai Gurudev. One small announcement. Tomorrow morning, 10 o'clock, we have a free camp, free health camp. So anybody and everybody, their friends and relatives who wants to come, please come 10 o'clock, and that camp will be through almost whole day. So tomorrow, that's in the main center, that's in the hall. Thank you. अब न्यू जर्सी में और ट्राई स्टेट में जिन्होंने श्रवण कुमार बनके सभी लोगों की मैटरनिटी होम की व्यवस्था की है, वो हमारे प्यारे मुकुंद भाई ठाकुर को लेके आएंगे, गायत्री परिवार के प्रमुख नटू भाई पटेल। एक नाम ओमकार, जो बोले वो निहाल, सत श्री अकाल। अमृतसर से लेके पंजाब के कितने प्रांतों पर गायत्री परिवार ने अपनी ज्योत की चिंगारी जलाई है, वो हमारे गायत्री परिवार के दो प्यारे गुरु गोविंद सिंह के परंपरा के बंदे श्री पोल सिंह और आत्मा सिंह को लेके आएंगे सुभाष भाई पटेल। गायत्री परिवार ने कभी नहीं किया कि वो पंथ है, कल्ट है, पूज्यवर कहते हैं कि ये विचारधारा है, दिस इज अ फिलोसॉफी। गायत्री परिवार की ओर से बोचासन वासी स्वामीनारायण संस्थान प्रतिनिधि डॉक्टर हेमंत भाई पटेल, भावेश भाई पटेल અને અનિલભાઈ પટેલ, સુસ્વાગતમ સુસ્વાગતમ સુસ્વાગતમ। सीनियर एसोसिएशंसना ऑर्गेनाइजर श्री शशिकांत परीख लेके आएंगे हमारे प्यारे नटू भाई और सुभाष भाई।
नवसारी समाज से आए हुए हमारे मधु भाई और हमारे होटल वाले भाई साहब जो हमेशा हमारे मेहमानों के लिए तैयार रहते हैं, वो प्रेयस पटेल। हर जगह जिसकी एक एक दुकान टेनेंसी में लगी हुई है और गायत्री परिवार के सोवेनियर के लिए वो अपने हर स्टोर को इस सोवेनियर में लगाने वाले हैं, वो हीरू भाई पटेल। और जो राम जी की सेना है, और राम जी की सेना में भी राम जी के सेनक गायत्री परिवार का यूनिफॉर्म लेके आए हैं, वो साउथ गुजरात पटेल प्रगति मंडल और राणा समाज के हमारे वीरूभाई पटेल और भरत भाई राणा के साथ उसकी पूरी फौज यहां मंच पर आ रही है। तो राम जी की सेना चली। भारत में अपने गुजरात में सावज होते हैं शेर, क्रिकेट में हमारा महेंद्र सिंह धोनी होता है शेर, और आध्यात्म जगत में गुरुजी का भी एक शेर होता है। वो शेर से लायंस क्लब की ओर, हिंदुस्तान की एक ही लायंस क्लब है, उसके प्रतिनिधि हरीश भाई मेहता पूज्यवर को एक सी सम्मान का प्लेग समर्पित करेंगे। हरीश भाई मेहता। भारतीय संस्कृति की रक्षा के जो पोषक हैं और भाववाहक हैं, जो गायत्री परिवार में पहले भी आ चुके हैं, वो हमारे मल्होत्रा साहब। कृपया आप मंच पर आ जाइए। अब हमारा बहुत सा बड़ा सौभाग्य है कि हम मंच ऊपर एक ऐसे युग्म को बुला रहे हैं कि जिसका एक मेडिकल ग्रुप है, लेकिन गायत्री परिवार के लिए, हमारे मेडिकल कैंप के लिए, जन सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो डॉक्टर रमेश भाई कानिया और निर्मला बेन कानिया। गायत्री परिवार में जो हमारे हेल्थ कोऑर्डिनेटर है वो श्री मनोज भाई त्रिवेदी, और इनके साथ गायत्री परिवार के 3 और डॉक्टर महोदय, जिसे कहते हैं गायत्री परिवार डॉक्टर त्रिपुटी, डॉक्टर दिलीप भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई और डॉक्टर उदय भाई। स्वागत है, स्वागत है। दिलीप भाई ने हमारे हिंदुस्तानी डाइट के लिए एक बुक लिखी है और उसकी 250 कॉपी हम जागृत रहे, हम पूरी समोसा दरोज न खाए, इसके लिए बनाई है। तो इसका विमोचन करेंगे परम पूज्य डॉक्टर साहब। बहुत है। गुजरात दर्पण के हमारे प्यारे सुभाष भाई, गुजरात समाचार के हमारे बुजुर्ग और हमारे मार्गदर्शक चंद्रकांत भाई त्रिवेदी, और यदि मैं किसी को भूल गया हूं तो छोटा भाई मान के क्षमा कर देना। रात छोटी है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल हो जाए, किसी को भूल जाए तो हृदय से मैं घर जाके आपको वापस निकाल दूंगा, लेकिन अभी कुछ बंद हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। भारतीय संस्कृति के रक्षक पोषक श्री राजीव भाई मल्होत्रा से हमारी प्रार्थना है कि वो कृपया स्टेज पर आ जाए। राजीव भाई मल्होत्रा, I apologize if you don't understand the Hindi, but we would like to welcome Rajiv Bhai Malhotra on the stage.
He is a pioneer. He gives his lectures in the Dev Sanskriti. Last time we had a fortune to have him here, and we also warmly welcome. Today he has come with his all friends and family members. So please welcome Rajiv Bhai Malhotra. बस अब कार्यक्रम की नौका को आगे लगाते हैं। शाम की संध्या में आपको स्वयं को समर्पित करने का आह्वान करते हैं और पूज्यवर से हम प्रार्थना करते हैं कि अगले कार्यक्रम को अनुपम ढंग से अविरत चलाते रहे। भाइयों बहनों, सब लोग आप बैठ जाइए आराम से। दीप यज्ञ करेंगे 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स, 20-25 मिनट में दीप से जगमगा जाएगा पूरा ये अपना पंडाल, और आप सबको बहुत आनंद आएगा। एक साथ आहुति देंगे। जब परम पूज्य गुरुदेव ने 1987 में दीप यज्ञ का प्रावधान किया तो उन्होंने ये कहा कि दीप यज्ञ सामूहिकता के लिए है, फॉर द अवेकनिंग ऑफ द कॉस्मिक माइंड, बिकॉज इन द कुंडी यज्ञ वी कैन जस्ट गिव आहुति बाय सिटिंग इन द कुंड, बट हियर यू कैन सिट ऑन द चेयर and all of us can make a common mind, a universal mind, and all of us can give the ahutis. So be seated, all of you. Those who are standing outside, come inside. Why are you standing in sun unnecessarily? Come inside. धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। अंदर आकर के दीप यज्ञ करो। दीप यज्ञ छोटा सा है, हम लोग we will finish by 7:30. दीप यज्ञ का मतलब होता है एक वर्तिका, एक बाती, एक दीपक, पात्रता, एक उसमें भरा हुआ घी, मोम, वैक्स और ऑयल, दैट इज सिंबॉलिक ऑफ द श्रद्धा, संवेदना। अगर ये हमारे अंदर हो, संवेदना से सिक्त बाती हो, तो हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। हाउ टू अवेकन अवर इंटेलेक्ट एंड हाउ टू बी यूजफुल टू सोसाइटी, दिस इज द सिंबल विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल लैम्प्स, दीपक। सूरज चला जाता है तो दीपक उसको आश्वासन देता है कि मैं हूं ना, दीप हूं, जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, मैं बुझूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये दीपक का आश्वासन है सूरज को। हम लोग कोशिश करें तो दीपक के माध्यम से अपने अंदर के प्रकाश को जला सकते हैं। एक दीपक आप अपने अंदर भी जला लेना। एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी। मुझे एक चिंगारी दे दे, हे महानल, हे अग्नि के स्वामी, हे परम सत्ता, मुझे केवल एक अग्नि का टुकड़ा दे दे, बस एक अग्नि, एक अग्नि का स्फुल्लिंग, एक अग्नि का स्पार्क। इट कैन डू मिरेकल्स एंड इट कैन ब्रिंग बड़वानल, दावानल, सारे जंगल को जला के राख कर सकता है। आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, गंदगी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कुहासा है। लेट इट बी बर्न्ट। व्हाई शुड यू अननेसेसरली कैरी देम? अंदर की सब चीज़ों को जला देना। अंदर जो है बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको निकाल के बाहर निकालना है। ठंडी माँ मुझ काया ठथरी, ठंडी माँ मुझ काया ठथरी, खूंटी धीरज मारी, खूंटी धीरज मारी। जब ठंडक आती है तो मेरी जो है काया थरथराने लगती है। आई कीप स्टार्ट ट्रेमलिंग एंड आई लूज माई पेशेंस। ऐसी पेशेंस में लूज न करूं, इसके लिए विश्वानल हूँ अधिक न मांगू, विश्वानल हूँ अधिक न मांगू, मांगू एक चिंगारी, मांगू एक चिंगारी, महानल एकज दे चिंगारी, एक
एकज दे चिनगारी महानल, एकज दे चिनगारी, एकज दे चिनगारी। केवल एक चिनगारी काफी है, केवल एक दीपक काफी है, केवल एक दीपक काफी है आपके पूरी मोटल को जलाने के लिए, पूरी होटल को जलाने के लिए, बस कुछ नहीं चाहिए। सारा के सारा ध्वंस कर सकता है। उस चिनगारी में इतनी ताकत है। क्या वो चिनगारी आपके अंदर कुहासा है, आलस्य है, पर प्रमाद है, लेथार्जी है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसको जला के राख कर सकता है? अरे 6 महीने रह गए गुरुदेव की जन्म शताब्दी को, 3 साल 1.5 साल रह गया है स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म शताब्दी को। क्या आपके अंदर से नहीं जागता शौर्य कि हम इस दीप यज्ञ के माध्यम से संकल्प लेंगे कि हम अपने अंदर के कुहासे को खत्म कर देंगे और हम अपने दीपक के माध्यम से अपने अंदर एक दीपक जलाएंगे। हमने एक दीपक जलाया है, आपको उसका अंग बनाते हैं DIA, DIYA, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। इट इज एक्टिव ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया में काम कर रहा है, दिया अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, दिया अब्रॉड UK में काम कर रहा है, यूरोप में काम कर रहा है। आप भी अपने USA में एस्टेब्लिश कर सकते हैं दिया अब्रॉड। इंडिया सब जगह है। इंडिया का मतलब भारत जो है वो भारत नहीं है जो केवल बाउंड्री में है। भारत सारी विश्व वसुधा में है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा दिया संगठन खड़ा किया है, उसमें हजारों लाखों युवा शामिल होते चले जा रहे हैं। वो दिया आप अपने अंदर जला दिए। बुझते हुए दियों को जलाइए, बुझते हुए दियों को जला करके रोशनी फैलाइए। आइए दीप यज्ञ करते हैं और दीप यज्ञ के माध्यम से एक दिया अपने अंदर भी जलाते हैं। आप यहाँ से एक एक दिया अपने अंदर जला के ले जाना, अपने अंदर के अंधेरे को मिटाना, अंदर के कुहासे को मिटाना, अंदर की आलस्य और इन सब चीज़ों की गंदगियों को मिटाना। लेट अस स्टार्ट दी दीप यज्ञ। दीप यज्ञ यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रतिनिधि के रूप में हमारे एक भाई पति पत्नी के रूप में वहाँ पर बैठे हैं। ध्यान रखें, हमारी बहन अरुणा बहन, जयश्री बहन, वर्षा बहन, उसका ध्यान रखें। प्रतिनिधि के रूप में जो भी हैं पति पत्नी वहाँ बैठाएं। बाकी सभी भावना के साथ विद इमोशंस दे विल डू एवरी रिचुअल्स हेयर व्हाट वी विल डू फ्रॉम हेयर। सबसे पहले पवित्रीकरण। पवित्रीकरण के पीछे भावना है कि हम अपना बाहर और अंदर पवित्र करेंगे। मे सेंटिटी लीड्स अस to righteous path. May sanctity provide magnificence to us. May sanctity provide peace to us. मंत्र यहाँ से बोलेंगे, पीछे पीछे आप भावना करेंगे कि हमारे ऊपर जल की वर्षा हो रही है, हम पवित्र बन रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। पीछे पीछे मंत्र को सभी लोग दोहराएंगे। यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं और आप उन मंत्रों को पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेत, संविशेत। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां प्रयच्छतु, महतां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायाम। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों नेत्र बंद कर लें। गहरी सांस लेंगे। प्राणायाम की प्रक्रिया। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। चंदन धारण। अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर, अनामिका उंगली अपने माथे के सामने रखें। मंत्र बोलेंगे, आप इसको अपने माथे से लगा लेंगे। भावना करेंगे कि हमारे मस्तिष्क में हमारी मातृभूमि की माटी आज्ञा चक्र पर लगाई जा रही है। पीछे पीछे
मंत्र दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कम शांतं भूयात् ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात् ओम शीर्षम उन्नतं भूयात् ओम विवेकः स्थरी भूयात् अपने माथे से इसको लगाएं। अगला है संकल्प सूत्र धारणम। अपने हाथ की कलाई पकड़ लें सभी लोग और संकल्प करें। 3 संकल्प जो बताए गए हैं परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया था, उपासना, साधना और आराधना, इसका संकल्प है। यहाँ से कहा जाए उसको दोहराएंगे। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि ओम मर्यादाम चरिष्यामि ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। इसके बाद गुरु का पूजन करेंगे। हाथ जोड़कर गुरु का ध्यान करें, भावना करें जो अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया कि डर किस बात का, गुरु के लिए सारा जीवन हमारा समर्पित होना चाहिए। इसी भाव से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गुरु को नमन करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का आवाहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। क्रमशः सभी देव शक्तियों को नमन करते चलें। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। भाइयों बहनों, हम सबके आदि गुरु तंत्राधिपति देवाधिदेव महादेव। महादेव महाकाल परिवर्तन के देवता कहे जाते हैं। ही ट्रांसफॉर्म्स द होल वर्ल्ड ऑर्डर। जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो भगवान महाकाल ही सारी धरती का एक परिवर्तन का भार अपने ऊपर लेते हैं। ये जो समय है, when there are so many upheavals, there are so many changes, terrorism is on increase, there are so many things happening in the world, that time the only God which can take care of is महाकाल। भगवान विष्णु ने कहा मैंने 9 अवतार ले लिए, अब 10वां अवतार भगवान महाकाल, भगवान शिव आपको लेना पड़ेगा। भगवान महाकाल इस युग के अवतार हैं और इस युगावतार को हम प्रार्थना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे एक छोटा सा गीत के माध्यम से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए
महाकाल वंदना के पूर्व सभी अपना दोनों हाथ ऊंचा उठाएं और अगले वर्ष 2012 में यहाँ पर स्वयं महाकाल विराजमान होने जा रहे हैं और उसके लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आइए हम उन क्षणों को याद करते हुए भगवान महाकाल का आह्वान करें, आंखें बंद करें और तंत्राधिपति महादेव शिव का आह्वान करें, परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान करें। एक साथ जोर से जय घोष बोलेंगे, बोली युगाधिपति महाकाल की युगाधिपति महाकाल की यज्ञेश्वर महादेव की। हाथों को ऊपर ही रखें और ताल से ताली बजाते हुए सभी संकीर्तन गाएंगे। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल प्रेम से गाइए। महाकाल जय 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 महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे हाथों को ऊपर उठाइए। जय महाकाल 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 जय महाकाल। आओ देवत्व जगाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने 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 को, प्रज्ञा प्रकाश जग में भर दो, 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 उज्ज्वल भविष्य की ले मशाल, उज्ज्वल भविष्य की ले मशाल, उज्ज्वल भविष्य की ले मशाल, उज्ज्वल हाथ को भविष्य उठाइए। की ले मशाल। जय महाकाल 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 महाकाल की जय, यज्ञेश्वर महादेव की जय। दोनों हाथ जोड़कर महाकाल और आवाहित स्थापित सभी देव शक्तियों को नमन करेंगे। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे। अग्नि स्थापना दीपक जलाने के लिए जो हमारे भाई बहन नियुक्त किए गए हैं बस वही उठेंगे और यहाँ जो दीपक रखे गए हैं उनमें दूर के दीपक पहले जलाएंगे और पास के दीपक बाद में जलाएंगे। सभी खड़े हो जाएं और जैसा उनको निर्देश दिया गया है
मोमबत्ती के माध्यम से आप दूर के दीपक पहले जलाइएगा और बाद में अपने पास के दीपक जलाइएगा। मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं, अति शीघ्रता करें जिससे कि दीपक हम प्रज्वलित करें। यहाँ के मंत्र बोला जा रहा है, आप सभी जिनकी जिम्मेदारी है वो आएँ और दीपक को जलाएं। देखिए, दीपक जलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दीपक जले हुए के सामने आहुति देना। इसलिए दीपक को जलाते ही आप बैठ जाइए, आपकी जिम्मेदारी, आपने पूरा सब दीपों का ठेका नहीं लिया है। आपको जितने दीपक जलाना है 1 या 2 जला के बैठ जाइए, बाकी और लोग कर देंगे। तो आप लोग बैठ जाइए ताकि आप आहुति दे सकें। जलते हुए दीपक की साक्षी में आहुति देना है, इसलिए जब बैठेंगे नहीं तब तक आहुति नहीं दी जा सकेगी। आइए अग्नि प्रदीपन करते हैं। ओम अग्निनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। गायत्री स्तवन पहले के 2 बात के यहाँ पर गायत्री स्तवन प्रस्तुत कर रहे हैं। ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्न